हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है हम लोग काफ़ी बार रिसर्च रिपोर्ट को कवर यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि इन चीज़ों को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके ऊपर वर्क करना है, मानना ही नहीं मानना है, वो तो सेकेंडरी चीज़ यहाँ पे रहती है। अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो सेकंड स्टेप कहाँ से आएगा। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो किसकी है? तो दोस्तों, ये जेफरीज की रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है? नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जेफरीज की जो ये रिपोर्ट है वो एक इंडस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये इंडस्ट्री कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है उससे रिलेटेड ये बातें उन्होंने बताई है। एंड अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ऐसे 5 से 6 वीडियोस ऑलरेडी पिछले 5 से 6 साल से यहाँ पे हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर दिए हैं। एंड अगर देखा गया ये इंडस्ट्री लगातार बड़ी यहाँ पे बनती जा रही है। कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है? यस, वेडिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे बन चुकी है। इतने शादियाँ यहाँ पे होती है और लोग इतना अंधाधुंध पैसा शादी में खर्च यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी ये तो रिपोर्ट के जरिए भी हम लोग को डेटा समझ में यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिग फैट इंडियन वेडिंग। ठीक है, टाइटल भी वैसा ही है। एंड जहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख करोड़ का ये बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। पूरे इंडस्ट्री की बात करें, नंबर 1 इंडस्ट्री तो आप सभी लोगों को पता है फूड एंड ग्रोसरी। ये इंडस्ट्री काफ़ी आगे है। बट उसके बाद अगर हम लोग सेकंड अगर बात करें तो दोस्तों वो हम लोगों को यहाँ पे शादी वाली इंडस्ट्री, अगर 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 इसको इंडस्ट्री कंसिडर किया जाए तो डेफिनेटली सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाएगी। 10 लाख करोड़, इतना बड़ा ये बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, 4 चीज़ें आपको भी नई चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया में लगभग एवरेज 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक शादियाँ साल में हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब हम कह सकते हैं चाइना के कंपैरिजन में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा। यूएस में तो देखा गया तो आप देख सकते हो यूएस में तो केवल 20-25 लाख की शादियाँ होती है। इंडिया में कितना? 80 से 1 करोड़, 80 लाख से 1 करोड़। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट साइज की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल हमारे इंडिया के शादी का, तो दोस्तों वो मार्केट साइज आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है। देखो, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ मतलब 130 बिलियन यूएस डॉलर। माय गॉड, कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों, 130 बिलियन यूएसडी। कैलकुलेट करके देखो भाई, जीडीपी के हिसाब से क्या निकल कर आता होगा डेटा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि एक एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, हर किसी की बात नहीं हो रही है। एवरेज इंडियन स्पेंडिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो शादी के ऊपर डबल खर्चा करते हैं। बट डबल खर्चा किस कंपैरिजन में? देन एजुकेशन। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप एजुकेशन के ऊपर मान लो 1 लाख खर्चा करते हो, तो शादी के ऊपर यहाँ पे हम लोग को 2 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा खर्चा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये एवरेज इंडियन स्पेंडिंग का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। किसके ऊपर? मैरिज सेरेमनी के ऊपर। ठीक है, अभी आप कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो नहीं करते, हम तो कोर्ट मैरिज करते नॉर्मल। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 10-10, 100-100 करोड़ की, 200-200, 500 करोड़ की भी शादियाँ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज ये डेटा यहाँ पे बताया जा चुका है। बट होल कंक्लूजन इज व्हाट? द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेस का स्कोप है। हमारे इधर 130 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री यहाँ पे बताई जा रही है। अमेरिका में कितना है? 70 बिलियन। और चाइना आगे है 170। मतलब स्पेंडिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये जेफरीज की रिपोर्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पढ़ना होता है भाई, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये बोरिंग काम करने होते हैं। काफ़ी लोग इन चीज़ों को स्कीप करते रहते हैं। ठीक है, अचानक से चाहते हैं कि कुछ तो आगे जाके चमत्कार हो जाए करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहाँ पे। जो कल के मैच की भी अगर हम लोग बात करें, जो सूर्य कुमार ने जो कैच यहाँ पे पकड़ी है वो कोई एक दिन में नहीं पकड़ी होगी भाई। इससे रिलेटेड काफ़ी प्रैक्टिस उन्होंने यहाँ पे की होगी, तभी जाके उस सही टाइम आया, तभी उसने मौके पे चौका लगा दिया। तो ठीक है भाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं फूड एंड ग्रोसरी से रिलेटेड अगर बात करें, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वो इंडस्ट्री कितनी है, 681 बिलियन डॉलर की। तो इसको बीट करना तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि शादी का बिजनेस कितना बड़ा है। अभी इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारा कंजम्पशन देखने को मिल जाता है। कुछ कैटेगरीज उन्होंने बताई, जैसे कि ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें, ठीक है, अपीयरेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन ऑटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, बहुत सारे हम लोग को और भी खर्चे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। रिपोर्ट में तो ये तक बताया जा चुका है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से खर्चा करते हैं। मतलब इनकम के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाए तो जिस हिसाब से खर्चा होना चाहिए शादी के ऊपर, वो टोटली मतलब गणित बैठता ही नहीं है, ऐसा खर्चा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को पड़ी। इनफैक्ट अभी बीच में हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये भी सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं कि आप लोन लेकर शादी करो।
आप समझ रहे हो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि टोटली मतलब क्या ही बोले अभी, ठीक है। अभी जिसको करना है वो तो करके ही रहेगा भाई, बट ये तो मतलब देखा गया तो आपका पूरा मतलब फाइनेंस का मतलब जो कैलकुलेशन है वो भविष्य में बिगड़ ही जाएगा। टेम्पररी आप लोगों को प्लेजर यहाँ पे मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा बिल चुकाना पड़ेगा। सो होल कंक्लूजन अगेन आप देख सकते हो दोस्तों, एवरेज एक्सपेंडिचर वेडिंग का कितना बताया जा रहा है, 15,000 USD। इसको 80 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना निकल कर आता है, मतलब 10 लाख के ऊपर तो यहाँ पे निकल कर ही आ जाता है, एवरेज एवरेज एवरेज। सो यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्राइमरी की बात करें, ग्रेजुएशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे खर्चा किया जाता है। सो अभी स्टडी करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, कुछ शेयर्स यहाँ पे स्टडी करने हैं, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, ठीक है। एंड आप भी बता सकते हो भाई और कौन से बिजनेसेस है जिनको शादी के बिजनेस के चलते फायदा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है, तो कौन कौन सी कंपनीज है बिजनेस वाइज उनको हम लोग देखेंगे। जैसे बिजनेस वाइज मतलब अगर हम लोग यहाँ पे शादी की बात करें तो भाई स्टेज रहते हैं, ठीक है, होटल्स रहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इस चीज़ के चलते इंडियन होटल जैसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। बट देखिए अगेन कह रहा हूँ, इंडियन होटल का ये ओनली बिजनेस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यहाँ पे भी काफ़ी रिटेलर्स मिस आउट हो जाते हैं। ओनली बिजनेस मतलब ये सिर्फ शादी का बिजनेस नहीं करते भाई, इनका होटल का बिजनेस है, ताज होटल, टूरिज्म, बाहर से लोग जो लोग आते हैं वो रहते हैं। बट यस, उसी के साथ साथ इनका ये वाला शादी वेडिंग वाला भी बिजनेस वाला हम लोगों को पार्ट देखने को मिल जाता है। आईटीसी में भी वैसा ही चीज़ है, होटल वाले उतने ही, ओबेरॉय की भी अगर हम लोग बात करें वहाँ पे भी सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है। देन दोस्तों बात करेंगे ज्वेलरी सेगमेंट। अभी हम लोगों ने जैसे रिपोर्ट पढ़ी, ज्वेलरी सेगमेंट पे देखा गया तो शादी का जितना भी खर्चा है उसका 10% खर्चा ज्वेलरी के ऊपर होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग को चीज़ें पता यहाँ पे चल रही है। एंड ज्वेलरी में तो एक ही बड़ा किंग हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो है टाइटन। टाइटन के अलावा जो दूसरे प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो काफ़ी दूर है सेकंड नंबर पे। सो टाइटन अगर देखा गया एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो एक भरोसेमंद वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहराव होता है, मतलब अगर हम लोग शेरवानी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते वेदांत फैशन, मान्यवर की अगर बात करें तो ये कंपनी हाल ही में ही लिस्ट हुई थी। अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक केवल 15% के रिटर्न से, ठीक है भाई, शेयर बाजार में इतना जल्दी क्या ही पैसा बनता है, टाइम लगता है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बट हाँ, इन टाइप की कंपनीज है, इनके लिए एक प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम मतलब क्या, कॉम्पिटिशन भी काफ़ी रहता है, ठीक है। तो ये एक भी चीज़ है जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे ही शादी की अगर हम लोग बात करें तो कोट सूट जो पहना यहाँ पे जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते रेमंड जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी रेमंड भी देखा गया तो काफ़ी सारा इनका डाइवर्सिफाई वाला बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी इन बिजनेसेस से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस, ये वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट चीज़, शादी में काफ़ी बड़े बड़े गिफ्ट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड गिफ्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो घड़ी सबसे ज़्यादा हम लोग को गिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज, ठीक है। कोई बोलेगा सर हम तो घड़ी नहीं देते, हम ये देते वो देते, मैं लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको अलग अलग रिपोर्ट मिलेंगे, उसमें से टॉप 5 अगर आप देखोगे गिफ्ट शादी में क्या दिए जाते हैं तो उसमें आपको वॉच देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के वॉच, ठीक है। तो उसमें अगर देखा गया तो इथॉस जैसी कंपनी, आप इसको स्टडी कर सकते हो। टाइटन भी थे, टाइटन में भी घड़ियाँ देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनियाँ अच्छा काम यहाँ पे करती है। इथॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। घड़ी बनाता नहीं है, ये सिर्फ बेचता है, डिमार्ट जैसा, ठीक है। रिटेल प्लेयर का बिजनेस एकदम काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, ठीक है। उस प्रकार से कंपनी काम यहाँ पे करती है। काफ़ी छोटी कंपनी थी, देखा था तभी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, एकदम छोटा सा कंपनी था। अभी एक डिसेंट मिड साइज की कंपनी थोड़ी थोड़ी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। आप देख सकते हैं, देखिए लगभग 300% के आसपास रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। जो रिटर्न देख के खरीदता है भाई उसको भगवान ही बचाए, ठीक है। जो बिजनेस देख कर जाता है उसको पता है कितना टाइमिंग कब होता है, कब निवेश करना होता है, कब तक बने रहना होता है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। देन दोस्तों सरप्राइजिंगली एक इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा, कि शादी में गिफ्ट्स में यस आप लोगों को बड़े बड़े जो लगेज टाइप के बैग्स रहते हैं, ट्रैवल बैग्स रहते हैं, वो भी गिफ्ट किए जाते हैं। यस, ये एक डेटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इस चीज़ के चलते सफारी इंडस्ट्री जैसी कंपनियां इसमें काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे करती है। इसको भी देखा था तभी ये माइक्रो कैप था, आज ये 10,000 करोड़ का मिड कैप यहाँ पे बन चुका है। 5 साल में आप देख सकते हो डेटा, क्या कमाल का डेटा यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। सो सफारी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए बड़े बड़े लगेज से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो आप लोगों को इस प्रकार के बहुत सारे बैग्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर इसी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वीआईपी इंडस्ट्री नाम की भी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। सो वो भी इसी में काम यहाँ पे करती है। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, बट लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वेबसाइट, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी जो शादियाँ रहती है अलग अलग हम लोग को वेबसाइट देखने को मिल जाती है, ये शादी.com वो शादी.com करके। तो उस हिसाब से देखा गया तो इन्फोजेट इस एक कंपनी को आप नौकरी चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी इसमें भी अगर देखा गया इसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है,
ठीक है, उसमें से एक वन ऑफ द बिजनेस वो जीवनसाथी.com वाला देखने को मिल जाता है, वरना इसमें 99acres.com भी आता है, रियल इस्टेट वाला, शिक्षा.com भी आ जाता है, नौकरी.com तो इनका मेन कोर बिजनेस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे .com वाले बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, इसमें से एक वन ऑफ द बिजनेस है जीवनसाथी.com। बट चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। मैट्रोमनी.com ये तो स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड काम करते हैं, बट अभी तक देखा गया तो इन्होंने इतनी कुछ खास कमाई यहाँ पे फिलहाल तो नहीं किया है, बिकॉज इसमें भी देखा गया तो काफ़ी सारा हेवी कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों टूरिज्म, यस, काफ़ी सारे लोग शादी के बाद घूमने के लिए यहाँ पे जाते ही है, तो इजी ट्रिप प्लानर जैसी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेडिंग से रिलेटेड हम लोगों को जो ट्रैवलिंग प्लानिंग जो रहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। इनके अलग अलग हम लोग को पैकेजेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से आप चाहो तो इजी ट्रिप प्लानर को स्टडी कर सकते हो। काफ़ी जो कमज़ोर निवेशक रहेंगे वो इसमें एकदम खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह 40 रुपये का यही बेस्ट है। तो कोई फ़ायदा नहीं भाई इस चीज़ का, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जो परसेंटेज रिटर्न्स निकलते हैं वो आप लोगों के ने कितने अमाउंट निवेश किया उसके ऊपर निकलते, ना कि आपके पास कितने क्वांटिटी है इसके हिसाब से। अगर ये बेसिक चीज़ से ही रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो दिल्ली तो भाई बहुत ही दूर है, आप ऐसा भी यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है भाई। एंड इसने काफ़ी बार यहाँ पे बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे दिया, इसका चार्ट पैटर्न के ऊपर मत जाना भाई, ये तो अभी तक गूगल ने यहाँ पे इसको प्रॉपरली अपडेट यहाँ पे नहीं किया। यहाँ से बोनस स्प्लिट हुआ था बट इसको प्रॉपरली एडजस्ट ना करने के कारण ये ऐसा लगता है कि क्रैश हुआ करके, तो कोई क्रैश नहीं हुआ है। IRCTC भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो टूरिज्म के चलते, बट इनका कोर बिजनेस आपको पता ही है वो रेलवे टिकटिंग से रिलेटेड है एंड कैटरिंग, ये इनका मेजर कमाई करके देता है। टूरिज्म इतना नहीं कमा, मतलब देता है बट इस कॉन्टेक्स्ट में इतना नहीं, ठीक है। सो अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले समरी क्या है दोस्तों कि ये जो शादी का बिजनेस है लगातार हमारे इसमें बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहे, ग्रो होते ही जा रहे। बीच में मैंने एक रिपोर्ट और निकाली थी और आपको बताया भी था सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड कि दिल्ली में कितनी शादियां होने वाली, खास करके जो शादी के सीजन होते हैं ना वो हम लोगों को यहाँ पे अभी देखने को मिल जाएंगे। कब पता है? Q3 में, Q4 में देखने को यहाँ पे मिल जाती है, यूजुअली Q3 में, ठीक है। मतलब मैं फाइनेंशियल क्वार्टर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसलिए काफ़ी सारे कंपनीज के जो Q3 के नंबर्स रहते हैं वो धमाकेदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, तो थॉट प्रोसेस के हिसाब से ये चीज़ें स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको कौन सा बिजनेस यहाँ पे लगता है कि भविष्य में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकता है, जो कि शादी से रिलेटेड, कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस तो आपको नहीं मिलेगा कि हाँ ये सिर्फ ओनली शादी से ही रिलेटेड काम करता है करके। अगर ओनली शादी से रिलेटेड रहेगा तो इतना स्कोप नहीं रहेगा, बाकी और भी इसके जो जुड़े हुए बिजनेस रहेंगे वो भी अच्छा यहाँ पे करना चाहिए। तो उस हिसाब से भी हम लोगों ने देखना आना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।